मामला जनपद मथुरा के छाता क्षेत्र नगांव कोतवाली छाता का। पिता की मौत और मां की दूसरे विवाह के बाद बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। दादा की मृत्यु से पहले हो चुकी थी बच्चियों के पिता की मौत। जालसाजी कर हड़प ली संपत्ति। रिश्तों को शर्मसार करने और लालच में अपनों का ही हक मारने का एक बेहद संवेदनशील मामला जनपद मथुरा के थाना छाता क्षेत्र के अंतर्गत नगांव से सामने आया है। यहाँ सगे चाचा और ताऊ ने मिलकर अपनी ही 3 अनाथ भतीजियों कुमारी संध्या चांदनी का हक छीन लिया और उन्हें पाई पाई के लिए महताज कर बेघर कर दिया। अनाथ बच्चों की संपत्ति हड़पने के लिए बकायदा दादा के नाम पर एक फर्जी वसीयत तैयार कराई गई। ये मिली जानकारी के अनुसार नगांव निवासी वीरेंद्र की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद बेसहारा हुई पत्नी रजनी ने सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दूसरा विवाह कर लिया। वीरेंद्र और रजनी की 3 मासूम बच्चियां हैं जो पिता की मौत और मां के चले जाने के बाद पूरी तरह अनाथ और असहाय हो गई। दादा की वसीयत में जालसाजी का खेल नियम और नैतिकता के आधार पर पिता वीरेंद्र के हिस्से की संपत्ति पर उनकी इन 3 बेटियों का हक था, लेकिन बच्चियों के सगे चाचा और ताऊ की नीयत डोल गई। बताया जा रहा है कि बच्चियों के दादा बाबा की मृत्यु से पहले ही उनके पिता वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए चाचा ताऊ ने कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत मौज नगांव खसरा संख्या 683 तैयार करवा ली, जिसमें वीरेंद्र के हिस्से को गायब कर पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली। पीड़ित पक्ष का आरोप, जब बच्चियों के पिता जीवित ही नहीं थे तो दादा की संपत्ति में से पोतियों का हक मारना सीधे तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी है। बच्चियों को जानबूझकर बेघर और बेसहारा कर दिया गया है। न्याय के लिए भटक रही है मासूम बच्चियां। इस धोखाधड़ी के बाद तीनों बच्चियां पूरी तरह से बेघर हो चुकी हैं। उनके पास ना तो रहने के लिए छत बची है और ना ही भरण पोषण का कोई साधन। स्थानीय ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि सगे खून ने ही मासूमों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बच्चियों को उनका हक दिलाने की गुहार लगाई है। कहाँ की रहने वाली? क्या मामला है तुम्हारा? चाचा ताऊ ने हमारी जमीन अपने नाम करा ली है। तुम कितनी बहन है भाई है? 3 बहनी बहन है। 3 बहनी बहन। हाँ। तो कौन के नाम जमीन थी वो पहले? दादा की। तुम्हारे नाम जमीन नहीं आई? नहीं। तुम्हारे पिताजी है? नहीं है। पिताजी क्या अभी जीवित है या मृत है? पिताजी खत्म हो गए। पिताजी है आपका? भाई नहीं है, भाई भी नहीं है। भाई नहीं है। जमीन आपके नाम आनी चाहिए थी दादा से। हाँ। तो वो किसने करा लिए नाम? चाचा और ताऊ ने। क्या नाम है उनका? बनेर सिंह, बलवीर, सत्यपाल, महेश। किस गांव में जमीन? नौगांव। कितनी जमीन है वो? टोटल जमीन 7.5 बीघा है। माँ है तुम्हारी? माँ है। तो माँ के नाम भी नहीं आई जमीन? माँ दूसरी जगह पे बैठी है, दूसरी शादी कर ली है ना। छोड़ के चले गए, दूसरी जगह चले गए। हाँ। तो अब आप तीनों बहन है। अब फिलहाल में हम मम्मी के पास में, जब उन्होंने भगा दिए मम्मी के पास आ गए। अब मम्मी बोलती है कि अपना दे दो। बाबा की मृत्यु कब हुई थी? बाबा की मृत्यु 2022 में हुई थी। तो नाम कब चढ़वा लिया है? नाम अभी चढ़ा है 2024 में। 24 में नाम चढ़ रहा है। अब आप जमीन के लिए मतलब नाम अभी चढ़ा है, वो रजिस्ट्री थी वो करवा लो पहले। अब क्या चाहते हो आप? हमें अपना हक चाहिए। आपको अपना हक चाहिए? हाँ। अब ना तो हमारे पास रहने के लिए घर है ना कुछ। तो आपका पुश्तैनी मकान तो होगा जहाँ पे आप रहते थे, वो मकान मिला है आपको? नहीं मिला? वो भी उन्हीं के पास है। वो भी उन्हीं के पास है। हाँ। तो आपको घर से भी निकाल दिया है और जमीन से भी बेदखल कर दिया है। हाँ। आप फिर आप यहाँ प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, काफी दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं, तो किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया है आपको मिलेगा? अभी तक तो कुछ नहीं, सब मना कर रहे हैं। आपका क्या नाम है आपका? चांदनी। आप बहन हैं? हाँ। क्या दिक्कत है? वही है, जमीन का हमारा हक नहीं मिल रहा है हमें। हम यही कह रहे हैं प्रशासन से कि हमें हमारा हक मिले। हमारे चाचा ताऊ ने हमारा हक छीन लिया है और हमें बेसहारा कर दिया गया है। कौन कौन है चाचा ताऊ? क्या नाम है उनका? बनेर सिंह, बलवीर, सत्यपाल, महेश। उन्होंने आपको हक नहीं दिया? नहीं। अपने नाम दर्ज करा लिए जमीन? हाँ। अधिकारियों से ये बात बताई आपने यहाँ पर? बताई पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कब से घूम रहे? कितने दिन हो गए? हमें तो बहुत टाइम हो गया, कई दिन से आ रहे हैं यहाँ पे भी, कई दिन से आए और बहुत कई महीने हो गए हमें घूमते घूमते। क्या लगता है काम बनेगा, हो जाएगा?
सब मना कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने झूठी वसीयत बनवा ली है। और हम दादाजी के पास में ही रहते थे। दादाजी तो हमसे मना करके गए थे कि मैं बेटा कुछ भी नहीं करके गया हूँ, मैं मुझे लेके गए थे लेकिन मैं कुछ भी नहीं करके आया हूँ। तो कैसे हुआ जीवन अब यापन कैसे हुआ? या तो उन्होंने धोखेधड़ी से अंगूठा लगवा लिया होगा नहीं, दादाजी से। जीवन कैसे जियोगे? जीवन तो अभी भगवान के सहारे है, हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, हमारा जीवन यापन हो जाएगा। एक बहन विकलांग भी है। हाँ, एक बहन विकलांग है। क्या नाम है तुम्हारा? करीना। दिव्यांग हो? हाँ। पैर से? हाँ, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। अधिकार मिले, हक मिले आपको। हाँ, किसने दबा दिया आपका हक? हमारे चाचा ताऊ ने। क्या नाम है उनका? बनेन सिंह, बलवीर, सत्यपाल, महेश। अब तुम लोगों ने उनसे बात नहीं की? बात की, वो नहीं कर देते हैं, बोलते हमारे पास है, तुम्हारा कुछ नहीं है। मना कर देते थे। फिर कहाँ जाओगे ऐसे में आप? अब ये तो अभी तो हम अपनी मम्मी के पास हैं। मम्मी भी बोल गई हैं जाओ यहाँ से, हम आपकी शादी कैसे करेंगे, अब हमारी मम्मी ज्यादा पैसे वाली है नहीं। तुम्हारी मम्मी ने बुलाया था? हाँ। मम्मी कहीं दूसरी जगह शादी कर रही हाँ, है? मम्मी को मारते पीटते थे, पापा थे तभी थे। और फिर पापा खत्म हो गए तो फिर मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो लोगों के डर से मम्मी ने दूसरी शादी की है। हाँ। मम्मी को मारते पीटते थे। हाँ। आपको भी मारते पीटते थे। हाँ, हमको भी मारते पीटते थे, हमको मार के पीट के ऐसे हमको घर से निकाल अभी आप दिया। कहाँ रहते हो? मम्मा पास।